Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ पेन और बुक रेडी रखें ताकि हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अपनी बुक में नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ग्रामर टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। हर टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में डिड को लिखा देखेंगे या डिड सुनेंगे तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और इसमें जो मेन वर्ब होता है वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं और V2 जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्ले, प्लेड, प्ले V1 है, प्लेड V2 है, रन, रैन, रन V1 है, रैन V2 है, ईट, एट, ईट V1 है और एट V2 है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा जो आप अपनी बुक में नोट भी कर सकते हैं अभी, कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसको कहते हैं V2, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड नहीं होता, इसीलिए V2 वहाँ पर यूज़ होता है। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप V2 को यूज़ करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी या उर्दू में कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको सिंपल पास्ट टेंस कहा जा सकता है, कैसे हम पहचानेंगे उन सेंटेंसेस को। सो हिंदी या उर्दू में सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में या अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई का प्रयोग होता है या इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, मैं रोज़ स्कूल जाता था, इस सेंटेंस के आखिर में आता है ता था, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वो आया, इस सेंटेंस के आखिर में या है, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मेरे भाई ने लेटर या पत्र लिखा, इस सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो हिंदी या उर्दू में जो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई का प्रयोग या इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप फिर से एक बार उसको सुन लीजिए। मैं रोज़ स्कूल जाता था, वो आया, मेरे भाई ने लेटर लिखा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस में हिंदी या उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर कभी भी एंड में, आखिर में या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं होता है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में कभी भी या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वो आया था, इस सेंटेंस के आखिर में आता है या था, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का नहीं है, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो आया में एंड में, आखिर में सिर्फ या है, मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर वो आया था लिखा होगा तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का नहीं कहलाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो वीडियो लेसन में आपको आगे समझाऊंगा। मेरे भाई ने लेटर लिखा था, आ था आ रहा है एंड में, मतलब ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में, आखिर में कभी भी या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं होता है। अब समझते हैं यूजेज।
यूजेज का मतलब होता है हम सिंपल पास्ट टेंस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू स्पीक अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो पास्ट में, मतलब अतीत में पूरे हो चुके, पूरा हो गया वो काम पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, मुझे पिछले हफ्ते एक खत मिला। यहाँ पर खत मिलने की बात हो रही है, खत मिला, ये काम पास्ट में पूरा हो गया, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। आई रिसीव्ड अ लेटर लास्ट वीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रवि ने मुझे एक कलम दिया। यहाँ पर कलम मतलब पेन देने की बात हो रही है, पास्ट में पेन दिया, ये काम देने का जो है वो पास्ट में पूरा हुआ, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का कहलाएगा। रवि गेव मी अ पेन। अब देखते हैं यूजेज टू, दूसरा यूजेज क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज है ये, कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू स्पीक अबाउट पास्ट हैबिट्स। सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल अतीत की आदतों या पास्ट में जो आदत थी उसको कहने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वो रोज़ कई घंटे पढ़ती थी। मेरी एक बहन है, कज़न है, वो पास्ट में, अतीत में बहुत पढ़ा करती थी, घंटों पढ़ा करती थी, ये उसकी पास्ट की आदत थी। ठीक है, तो ये जो क्योंकि उसकी पास्ट की आदत थी, इसीलिए उसको कहने के लिए मैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, शी स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। वो रोज़ कई घंटे पढ़ती थी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो हमेशा छाता लेकर चलता था। कोई शख्स है, वो, उसको आदत थी कि वो पास्ट में हर रोज़ छाता लेकर चलता था, तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। तो ये हो गया यूजेज नंबर 2। अब आते हैं यूजेज नंबर 3 पर। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू स्पीक अबाउट एक्शन दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस उस काम को बोलने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो पास्ट में कुछ समय तक हुआ। पास्ट में, अतीत में, माजी में कुछ समय तक वो काम हुआ, ऐसे एक्शंस को, ऐसे काम को बोलने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं 10 साल तक विदेश में रहा। यहाँ पर विदेश में रहने की बात हो रही है, विदेश में रहने का काम हुआ, 10 साल तक वो काम था, 10 साल विदेश में रहा, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, रहने का काम 10 साल तक हुआ। ठीक है, सो ऐसे सेंटेंस को हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब मैं स्कूल में था तब मैंने बहुत क्रिकेट खेला। अब यहाँ पर उस वक्त की बात हो रही है जब मैं स्कूल में था, तब बहुत क्रिकेट खेला। सो सेंटेंस बनेगा आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो सिंपल पास्ट टेंस को हम उन काम के बारे में बोलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अतीत में कुछ समय के लिए हुए या कुछ समय तक हुए वो काम। तो ये था थर्ड यूजेज सिंपल पास्ट टेंस का। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट का इस्तेमाल या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में V2 का इस्तेमाल होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बहन इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी। अब ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वर्क जो V1 है और वर्क V2, दोनों मैंने लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। सेंटेंस में वर्क यूज़ होगा, V2 का इस्तेमाल होगा, V1 का इस्तेमाल प्रयोग नहीं होगा। उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, सी V1 है और सॉ V2 है, हम V2 का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस होगा ही सॉ मी। चोर भाग गया, द थीफ फ्लेड, फ्ली कहते हैं भागने को और फ्लेड होता है पास्ट टेंस V2, तो सेंटेंस बनेगा द थीफ फ्लेड। हुसैन 5 बजे उठा, हुसैन गॉट अप एट 5, गेट अप V1 है, गॉट अप V2 है, हम V2 को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस होगा हुसैन गॉट अप एट 5। मैं कल रात घर पहुंचा,
आई रीच्ड होम लास्ट नाइट, रीच V1 है और रीच्ड V2 है। हम V2 रीच्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल या प्रयोग होता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा डिडंट, उसके बाद आप V1 को यूज़ करेंगे। नोट कीजिएगा, V1। नेगेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में V1 का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटेंस देखिए, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करता था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर डिडंट वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी। वर्क V1 है, वर्कड V2 है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हम V1 का यूज़ करेंगे, वर्क का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे नहीं मिला। आई डिडंट मीट हिम। मीट V1 है, मेट V2 है। वो नहीं आया, ही डिडंट कम। इस सेंटेंस में हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि कम V1 है और केम V2 है, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हम V1 को यूज़ करेंगे। उसने राज की मदद नहीं की। ही डिडंट हेल्प राज। हेल्प V1 है और हेल्प्ड V2 है, इसीलिए हम हेल्प का यूज़ करेंगे। हम कल रात अच्छे से नहीं सोए। हाँ, वी डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। स्लीप V1 है और स्लेप्ट V2 है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में V1 का यूज़ होता है, V2 का यूज़ नहीं होता। तो ये थे ये नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, येस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं येस नो क्वेश्चंस। टेंसेस में जो येस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप सब जानते हैं, वो है डिड। इसीलिए जो सिंपल पास्ट टेंस के येस नो क्वेश्चंस होंगे वो डिड से शुरू होंगे। याद रखिएगा कि हिंदी या उर्दू में जितने भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा क्या वर्ड से शुरू होते हैं। तो जब भी कोई हिंदी या उर्दू में क्वेश्चन होगा और वो अगर क्या शब्द से शुरू होगा तो आप समझ जाना कि वो येस नो क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस का जो येस नो क्वेश्चन होगा वो डिड वर्ड से शुरू होगा। अब येस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें स्ट्रक्चर है डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा V1। याद रखिए इसमें भी हम V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप नाश्ता किए। अब देखिए पहला वर्ड इस क्वेश्चन का है क्या। जब भी पहला वर्ड क्या होगा उसको हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। हैव खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हैव V1 है और हैड V2 है, इसीलिए क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। बहुत से लोग गलती से पूछते हैं डिड यू हैड ब्रेकफास्ट, विच इज़ रॉन्ग। आप हैड को क्वेश्चन में डिड के साथ में यूज़ नहीं कर सकते। जब भी डिड होगा उसके साथ में हम V1 ही यूज़ करेंगे। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या उसने तुम्हें चिढ़ाया। डिड ही टीज यू। टीज V1 है, टीज्ड V2 है। चिढ़ाने को कहते हैं टीज। याद रखिएगा V1 यूज़ होगा, V2 यूज़ नहीं होगा क्वेश्चन में। क्या अली ने कोशिश की। डिड अली ट्राई। अब इस क्वेश्चन में भी ट्राई जो है V1 है, इसीलिए V1 का यूज़ हो रहा है। क्या वे लेट पहुँचे या क्या वो लोग लेट पहुँचे। डिड दे रीच लेट। रीच V1 है और रीच्ड V2 है। क्या आपने नई घड़ी खरीदी। डिड यू बाय अ न्यू वॉच। बाय V1 है और बॉट V2 है। आप देख सकते हैं जितने भी येस नो क्वेश्चंस हैं हिंदी में या उर्दू में क्या शब्द से शुरू हो रहे हैं, और जितने भी येस नो क्वेश्चंस हैं सिंपल पास्ट टेंस के वो डिड से शुरू हो रहे हैं। तो येस नो क्वेश्चंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसीलिए इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस के सभी येस नो क्वेश्चंस डिड से शुरू हुए हैं।
तो ये थे येस नो क्वेश्चंस। अब हम समझते हैं WH क्वेश्चंस को। पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड्स देखते हैं। क्या का मतलब होता है व्हाट। याद रखिएगा, जब क्या, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है पिछली स्लाइड में कि जब क्या क्वेश्चन का पहला वर्ड होगा तो वो होगा यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन में, प्रश्न में, सवाल के बीच में अगर क्या आता है तो वो यस नो क्वेश्चन नहीं होता, उसका मतलब होता है व्हाट। अब वो WH क्वेश्चन बन जाता है। सो क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कब, व्हेन, कितने बजे, व्हाट टाइम, कौन सा या कौन सी, विच, किसका या किसकी, हुज, कैसे, हाउ, कौन या किसको, हु, हाउ मैनी, कितना या कितनी। हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, हाउ मच कितना या कितनी, और हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। अब आइए देखते हैं WH क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। WH वर्ड आएगा, साथ में डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस V1। अगर नेगेटिव क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन में आएगा WH, फिर डिडंट, फिर सब्जेक्ट प्लस V1। याद रखिए, क्वेश्चन में भी V1 ही यूज़ हो रहा है क्योंकि इसमें डिड का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। आपने लंच में क्या खाया। आप देख सकते हैं क्या जो शब्द है ये क्वेश्चन के बीच में आ रहा है। जब क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा आएगा तो इसका मतलब होता है व्हाट। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच। हैव V1 है और हैड V2 है। याद रखिएगा, जब भी डिड होगा प्रेजेंट उसके साथ में हम V2 कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। डिड के साथ में हमको सिर्फ V1 ही यूज़ करना होता है। सो व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ये सही क्वेश्चन है। अगर किसी ने पूछा व्हाट डिड यू हैड फॉर लंच, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ में हम V2 नहीं यूज़ कर सकते। वो आपसे कितने बजे मिला। व्हाट टाइम डिड ही मीट यू। वो कहाँ गया। वेयर डिड ही गो। वो कैसे खेला। हाउ डिड ही प्ले। आप आज स्कूल क्यों नहीं आए। वाई डिडेंट यू कम टू स्कूल टुडे। तो ये थे येस नो क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली पूरा टॉपिक अच्छे से सुना। आई होप आपको ये सिंपल पास्ट टेंस का जो वीडियो लेसन है अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और बाबिया फाउंडेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा जिसके ज़रिए आप मेरे साथ इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।